नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या हार्ड वर्क ही सब कुछ है? क्या हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ एक बहुत हार्ड वर्कर होता है? क्या हर फेलियर सिर्फ गलतियों की वजह से होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत लोग इनके बारे में सोचते हैं। जवाब सिंपल नहीं है। लाइफ हमें अक्सर सरप्राइज करती है। हम अक्सर कहानियां सुनते हैं, बड़ी मेहनत की कहानियां। लोग मानते हैं कि हार्ड वर्क ही असली चाबी है। वो विनर्स को टायरलेस देखते हैं। वो शायद स्ट्रगल को कोशिश की कमी समझते हैं। पर क्या ये पूरी स्टोरी है? अपनी लिव्स के बारे में सोचो। कितनी सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी फोर्सेस जो धक्का देती हैं और खींचती हैं। ये फोर्सेस अक्सर इनविजिबल होती हैं, फिर भी ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये आउटकम्स को गहराई से शेप करती हैं। जितना हम शायद रियलाइज करते हैं उससे कहीं ज्यादा। चलो अब और करीब से देखते हैं इन छुपे हुए एलिमेंट्स को। लक एक बड़ा रोल प्ले करता है। रिस्क भी हमेशा रहता है। ये हमारी स्टोरीज में बुन जाते हैं, सक्सेस और फेलियर पर असर डालते हैं। इसे समझना चीजों को बदल सकता है। ये हमारे रिजल्ट्स देखने का तरीका बदल देता है। बिल गेट्स की स्टोरी को देखो। उन्हें पूरी दुनिया जानती है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, क्लियरली बहुत इंटेलिजेंट। उन्होंने इनक्रेडिबली हार्ड वर्क भी किया। उनका डेडिकेशन स्ट्रांग था। ये फैक्ट सब जानते हैं, पर इसमें और भी कुछ है। गेट्स के पास एक यूनिक एडवांटेज था। ये एक तरह का लक था। उनके हाई स्कूल में एक कंप्यूटर था। ये लेट 1960s की बात है। उस टाइम के लिए एक्सट्रीमली रेयर। कुछ ही स्टूडेंट्स को ऐसा एक्सेस मिलता था। इसने उन्हें एक बड़ा हेड स्टार्ट दिया। उन्होंने वो स्किल सीखे जो दूसरे नहीं सीख सकते थे। बिल गेट्स का एक क्लोज फ्रेंड था। उसका नाम था केंट एवंस। वो स्कूल में साथ थे। केंट भी उतना ही ब्रिलियंट था। वो बिल का पैशन शेयर करता था। उन्होंने दुनिया बदलने का सपना देखा था। उन्होंने फ्यूचर्स बनाने का प्लान किया था, बिग आइडियाज से भरे फ्यूचर्स। पर केंट एवंस के साथ ट्रेजेडी हुई। एक भयानक अनदेखा रिस्क। वो एक माउंटेन ट्रिप पर गया था। एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। वो बहुत यंग था। उसका इमेंस पोटेंशियल खत्म हो गया। एक ब्राइट फ्यूचर अधूरा रह गया। ये एफर्ट की वजह से नहीं हुआ। लक एक फैसिनेटिंग फोर्स है। इसे अक्सर मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। ये सिर्फ विनिंग के बारे में नहीं है, सिर्फ लॉटरी टिकट नहीं या कोई रैंडम गेम ऑफ चांस नहीं। लक सब्टिल तरीकों से काम करता है। ये डेली लाइफ में दिखता है, अक्सर तब जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। लक टाइमिंग के बारे में हो सकता है। राइट स्पॉट पर होना, एग्जैक्टली राइट मोमेंट पर, किसी हेल्पफुल पर्सन से मिलना, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलना, एक खुला दरवाजा अचानक दिख जाता है। ये मोमेंट्स रास्ते बदल सकते हैं। ये लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। बिल गेट्स का अर्ली कंप्यूटर एक्सेस, वो एक स्ट्रोक ऑफ लक था। एक बहुत स्पेसिफिक रेयर चांस। इसने उन्हें सीखने दिया, क्रूशियल प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करने दिए, स्किल्स जो बहुत कम लोगों के पास थे। इससे उन्हें एक क्रिटिकल एज मिला। इसने उनका यूनिक रास्ता बनाने में हेल्प की। तो ये एक की थॉट है। इस इंपॉर्टेंट आइडिया को पकड़ कर रखो। हर ग्रेट सक्सेस में शायद हिडन लक का कुछ एलिमेंट होता है। ये अक्सर बहुत सच होता है। बिग विंस को ध्यान से देखो। तुम्हें लक का फिंगरप्रिंट मिल सकता है। ये हार्ड वर्क के साथ पार्टनर बनता है। सेक्शन 4, जब रिस्क बोलता है, सिक्के का दूसरा पहलू। अब हम रिस्क की तरफ चलते हैं। रिस्क एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। ये जिंदा होने का पार्ट है। ये हर डिसीजन में होता है। हर चॉइस जो हम करते हैं उसमें ये होता है। बिग चॉइसेस और स्मॉल वंस। हम रिस्क से पूरी तरह बच नहीं सकते। ये हमेशा एक कंपेनियन होता है। बेस्ट प्लान्स भी फेल हो सकते हैं, सबसे केयरफुल स्ट्रैटेजीज भी। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं, इवेंट्स जो हमने फोर्सी नहीं किए थे। यही रिस्क का असली नेचर है। ये हमारे इंटेंशंस को डिसरप्ट कर सकता है। ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स को बदल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम फुल कंट्रोल में नहीं हैं। केंट एवंस की स्टोरी ये दिखाती है। ये बहुत क्लियरली दिखाती है। वो इनक्रेडिबली टैलेंटेड था। वो ड्रिवन और एम्बिशियस था। उसमें इतना प्रॉमिस था, पर एक भयानक रिस्क आ गया। उसका माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट ट्रैजिक था। उसका पोटेंशियल अधूरा रह गया। ये हमें एक और की आइडिया की तरफ ले जाता है।
लक वाले आइडिया का पार्टनर, और हर फेलियर में रिस्क का कुछ कंपोनेंट शामिल होता है। बैड आउटकम्स हमेशा सिर्फ बैड चॉइसेस का रिजल्ट नहीं होते। कभी कभी रिस्क बस अपना काम कर जाता है, हमारी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद। सेक्शन 5, साफ देखना, आपकी चॉइसेस, आपका सेफर। इन सब का क्या मतलब है? आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हमें अपनी लिव्स कैसे जीनी चाहिए। चीजों की इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये एक न्यू पर्सपेक्टिव मांगता है, दुनिया को देखने का एक तरीका, और उसमें हमारी जगह। ज्यादा विजडम और ग्रेस के साथ अपनी सिचुएशन को समझने की ट्राई करो, लक के रोल को पहचानो, रिस्क्स की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करो अपनी लाइफ की जर्नी में और दूसरों की लिव्स में भी। इससे एम्पैथी बनाने में हेल्प मिलती है। ये हार्श जजमेंट्स कम करता है, खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए। अपने डिसीजन मेकिंग पर फोकस करो, अपनी चॉइसेस की क्वालिटी पर, उस वक्त जो आप जानते थे उसके बेस्ड पर, सिर्फ फाइनल रिजल्ट्स पर नहीं। क्या आपने चीजों को ठीक से सोचा था? क्या आपने गुड इंटेंट से एक्ट किया? ये प्रोसेस है जिसे आप कंट्रोल करते हो। आउटकम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अपने थॉटफुल प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। हर आउटकम से सीखो, गुड हो या बैड, पर यह हमेशा याद रखना, लक और रिस्क डांस करेंगे। वो आपके एफर्ट के साथ डांस करेंगे आपकी पूरी लाइफ भर। इस नॉलेज के साथ नेविगेट करो, ये स्ट्रेंथ और पीस देता है।